I, Dr. Javed Akhtar Khan, along with my team members, welcome to you all in this particular video lecture. As we already discussed, CYK algorithm introduction. Now, this particular video is basically focused on to solve the numerical, that is the given string is accepted by the CNF, yes or no, with the help of using the CYK प्रोसेसिंग पार्सिंग एल्गोरिथम। क्लियर? यानी हमें एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं CYK एल्गोरिथम के स्टेप्स को अप्लाई करके एक ग्रामर के जो स्ट्रिंग है वो उसका मेंबर है या नहीं चेक करने के लिए। तो सबसे पहले ग्रामर देख लेते हैं हम कि ग्रामर हमारे पास क्या है। दिस ग्रामर इन द फॉर्मेट ऑफ CNF, चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म में ये ग्रामर है। ओके, तो हमारे पास जो ग्रामर है वो ये है S tends to A, B as well as BC. Clear? And A is the non-terminal and this non-terminal is produces B, A and terminal A, and this B is produces two non-terminal, that is CC and B, and this particular C is produces A, B as a two non-terminal and terminal A. ओके और हमें जो स्ट्रिंग मिला है, यह स्ट्रिंग हमें मिला है क्या कि आपको ये चेक करना है कि गिवन स्ट्रिंग बी ए बी ए इज जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर CNF, यस और नो। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। और हमें प्रोसेस कौन सी अप्लाई करना है? हमें प्रोसेस अप्लाई करना है CYK। क्लियर? तो फॉलो करते हैं अपन। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। पहले सबसे स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है स्ट्रिंग की लेंथ को पता करना। तो स्ट्रिंग की लेंथ हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी W का लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5। 5 इज द स्ट्रिंग लेंथ। 5 ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम टेबल फॉर्मेट बनाएंगे, डायगोनल टेबल फॉर्मेट, वी वर ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, इसमें 5 वर्टिकल बॉक्स बनेंगे और 5 हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनेंगे, बट इन द डायगोनल शेप, इन द रिड्यूसिंग मैनर। क्लियर? ये तो हुआ नंबर 1। नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 2, वो होता है इंडेक्सिंग करना। ओके, सो हमें क्या करना है? इस गिवन स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करना है। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कर लेते हैं। B है, A है, फिर A है, फिर B है, फिर A है। तो लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। 2 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। अब हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल जैसा कि वर्टिकल में आएगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल में आएगा रिवर्स ऑर्डर में 5 4 3 2 एंड 1। ओके, इसके लिए हम ब्लॉक सेगमेंट रेडी कर लेते हैं। ब्लॉक सेगमेंट रेडी करते हैं। ये 1 ब्लॉक बना, 2 3 एंड 4। सेकेंड के लिए ब्लॉक सेगमेंट, थर्ड के लिए ब्लॉक सेगमेंट, फोर्थ के लिए ब्लॉक सेगमेंट एंड फिफ्थ के लिए ब्लॉक सेगमेंट इन द डायगोनल वे। क्लियर? नाउ आवर टेबल इज रेडी। ओके, देन अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमें इन ब्लॉक्स की वैल्यू को कंप्यूट करना है। क्लियर? सो हमें कौन कौन सी वैल्यू कंप्यूट करना है? हमें वैल्यू कंप्यूट करना है 1 1 को कंप्यूट करेंगे हम। सिमिलरली हम 1 2 को कंप्यूट करेंगे, 1 3 को कंप्यूट करेंगे, 1 4 को कंप्यूट करेंगे एंड 1 5 को कंप्यूट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम कंप्यूट करेंगे 2 5 को। ओके, 2 5 कंप्यूट, 2 1 कंप्यूट, 2 2 कंप्यूट होगा। दिस वन 2 2, देन 2 3, देन
2 4 and 2 5. ओके, देन नेक्स्ट 3 के लिए वी विल कंप्यूट 3 3 3 4 and 3 5. एट द लास्ट, नॉट लास्ट, 4 के लिए वी विल कंप्यूट 4 4 and 4 5. एंड फाइनली वी विल कंप्यूट 5 के लिए 5 5 कंप्यूट करना है. यानी इतने चीज़ों को हमें कंप्यूट करेंगे तब हम इस टेबल को फिल कर पाएंगे. क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं इनका कंप्यूटेशन फाइंड करने के लिए कि सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं किसको. सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं 1 1 को. तो 1 1 कंप्यूट करने के लिए 1 1 को कंप्यूट करते हैं. 1 1 जो है वो क्या ड्राइव कर रहा है, इंडेक्सिंग देखेंगे. ये 1 है, ये क्या ड्राइव कर रहा है, बी को ड्राइव कर रहा है. क्लियर? 1 1 इज ड्राइव बी. ओके, 1 1 इज ड्राइव बी. ओके, अब ये जो बी जो है ये ड्राइव हो गया. अब आप ये चेक करिए कि ये बी जो है ये किस नॉन टर्मिनल ने प्रोड्यूस किया है ग्रामर में. ओके, ये जो बी है ये किस नॉन टर्मिनल ने प्रोड्यूस किया है इन ग्रामर. तो एस ए बी को प्रोड्यूस करता है, बी सी को प्रोड्यूस करता है, नहीं है. ए बी ए को प्रोड्यूस करता है, ए को प्रोड्यूस करता है, ये भी चला गया. बी सी को प्रोड्यूस करता है और स्मॉल बी को भी प्रोड्यूस करता है. तो ये बी जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है किससे, दिस बी इज प्रोड्यूसेस बाय बी. क्लियर? दिस बी इज प्रोड्यूसेस बाय बी. क्लियर? नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, सी ए बी और ए को प्रोड्यूस कर रहा है. यानी जो 1 1 है इसने हमें बी प्रोड्यूस करके दिया कि बी से ये प्रोड्यूस हो रहा है. अब क्या करना है कि 1 1 की वैल्यू जो आई वो ये नॉन टर्मिनल वैल्यू होगी. ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जितने के जितने ब्लॉक्स हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिल करेंगे नॉन टर्मिनल वैल्यू को. ये आप याद रखिए हमेशा. CY के एल्गोरिथम में ये सारे के सारे जो ब्लॉक्स रहेंगे ये नॉन टर्मिनल की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करते हैं यानी हमको फिल यही करना है. क्लियर? तो ये B मिल गया. अब ये B किसका वैल्यू है, 1 1 का वैल्यू है. तो ये B जो है यहाँ पर एज अ नॉन टर्मिनल फिट हो गया. यानी ये वाला जो हमने कंप्लीट कर लिया, दिस वन इज कंप्लीटेड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 2 2. 2 2. Okay, what we compute next, we will compute the value of 2 2. अब 2 2 पे हमारे पास क्या है, 2 2 जो है ये स्ट्रिंग जनरेट करता है क्या, स्मॉल a. सिमिलर प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे कि ये स्मॉल a जो है एज अ ग्रामर में, गिवन ग्रामर में किसने प्रोड्यूस किया. तो चेक करते हैं, इसने प्रोड्यूस नहीं किया, a प्रोड्यूस कर रहा है. यस, तो ये a प्रोडक्शन ने इसको प्रोड्यूस किया. क्लियर? आगे चलेंगे. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो है वो ये है कि अगर आपको पहली बार ये ए मिल गया तो रुकना नहीं है. यानी आपको पूरे सेट ऑफ प्रोडक्शन को चेक करना है. ये नहीं कि ए मिल गया तो अपन वहीं स्टॉप हो जाएं. जितने भी ग्रामर में सेट ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको आपको चेक करना है. क्लियर? तो एक तो मिल गया. नाउ दिस इज कंप्लीटेड. बी से कुछ नहीं जनरेट हो रहा है एंड सी से, तो सी से भी ये प्रोडक्शन जनरेट हो रहा है. यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल ए है वो 2 लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ए और एक सी. ओके, तो ये जो वैल्यू प्रोड्यूस हुई ये किसके बिहाफ में प्रोड्यूस हुई, 2 2 के बिहाफ में ये वैल्यू प्रोड्यूस हुई. तो 2 2 के ब्लॉक में क्या वैल्यू मिलेगा हमको, 2 2 के ब्लॉक में हमको वैल्यू मिलेगा ए सी. क्लियर? सभी को समझ में आ गया कि ये वैल्यू कैसे फिल करना है. तो अब हमारे पास ये वैल्यू फिल हो गई. नाउ नेक्स्ट अब हमें कंप्यूट करना है 3 3. सो 3 3 कंप्यूट करते हैं. 3 3 को कंप्यूट करने के लिए इंडेक्सिंग नंबर 3 चेक करेंगे. इंडेक्सिंग नंबर 3 में क्या है हमारे पास, इंडेक्सिंग नंबर 3 पर भी a है. तो इंडेक्सिंग नंबर 3 पर a है और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो स्मॉल a है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, स्मॉल a जो है ये इनके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, AC के द्वारा. तो राइट डायरेक्ट हम लिख देंगे a is produces this one and C is produces this one and final we got AC. So 3 3 में भी हमें आंसर क्या मिला, AC मिला. Clear? Now, so 3 3 is also evaluated and computed. Now it's a turn of 4 4.
4 टर्म चेक करते हैं। 4 में क्या है, 4 में हमारे पास B है। ओके, B is already evaluated here. So who is responsible to produce this B? Capital B is responsible to produce this B. तो चलो भाई ये B भी लिख दें, ये यहाँ पर आ गया B। अब बारी आती है 5 की। तो 5 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 5 जो है 5 is nothing but that is produces the A value. The A value is produces by A and the A is produces by C. So obviously we will write here which one, A, C. तो ये 4 is completed and this 5 is also completed. तो guys यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। तो आगे जो नेक्स्ट है, अब हमें नेक्स्ट जो वैल्यू फिल करना है वो फिल करना है 1, 2 की, कि 1, 2 को कैसे इवेल्युएट करेंगे, 2, 3 को कैसे इवेल्युएट करेंगे, 3, 4 को कैसे इवेल्युएट करेंगे और 4, 5 को कैसे इवेल्युएट करेंगे। चलिए आगे अब हम कंप्यूट करेंगे ब्लॉक 1, 2 की वैल्यू को। तो 1, 2 लिख लेते हैं, 1, 2। ओके, 1, 2 लिखने के बाद अब हमें क्या है, थोड़ा सा इसके लिए सेट बनाना पड़ेंगे। ओके, अब सेट कैसे बनाना है देखिएगा आप यहाँ। 1, 2 जो है ये फ्रेगमेंट होगा 1, 1 में, और नेक्स्ट जो है ये फ्रेगमेंट होगा 2, 2 में। क्लियर, यानी 1, 2 जो है ये फ्रेगमेंट होगा किसमें, 1, 1 में, एंड नेक्स्ट जो है ये फ्रेगमेंट होगा 1, 2, 2 में। क्लियर। सो अब इसके बिहाफ में हमारे पास ब्लॉक में क्या वैल्यू अवेलेबल है, 1, 1 के लिए हमारे पास B अवेलेबल है, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप B लिख दीजिए। और 2, 2 के लिए हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है, AC, जो हम ऑलरेडी इवेल्युएट कर चुके थे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख देंगे AC। ओके, अब यहाँ पर आपको कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कॉन्केटिनेशन मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 वाला कंप्यूट नहीं करना है, सिर्फ इसके कॉन्केटिनेट करना है। क्लियर। सो ये होगा B और AC के साथ। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा BA और इसके साथ हमको कॉन्केटिनेट होके मिलेगा BC। क्लियर, BA मिल गया और BC मिल गया। अब हमें चेक ये करना है कि ये जो प्रोडक्शन है BA, ये किस नॉन टर्मिनल ने प्रोड्यूस किया। क्या करेंगे, पहले कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉन्केटिनेट करने के बाद हमें चेक ये करना है कि ये जो प्रोडक्शन है BA और BC, ये किस नॉन टर्मिनल ने किया है ग्रामर में। ओके, तो ग्रामर के पास चलते हैं। तो BA चेक करते हैं पहले, S ने प्रोड्यूस नहीं किया, BA प्रोड्यूस किया है A ने। ठीक है, सो ये मिल गया, A मिल गया, और BA प्रोड्यूस किया था A ने, और BC चेक कर लेते हैं। तो BC जो है ये प्रोड्यूस किया है S ने। क्लियर, ये A और S कैसे आया, BA प्रोड्यूस किया है, ये BA जो है ये नॉन टर्मिनल A ने प्रोड्यूस किया है ग्रामर में, तो BA ये प्रोड्यूस किया है A ने, इसीलिए A आया यहाँ। और BC जो है ये BC S ने प्रोड्यूस किया, इसीलिए S आया। क्लियर, तो फाइनल जो प्रोडक्शन हुआ 1, 2 का, फाइनल जो मिला हमको 1, 2 के लिए, ये मिला AS। क्लियर, अब AS की वैल्यू हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो AS कंप्यूट कर लिया। क्लियर, अब नेक्स्ट जो है 1, 2 A, यानी हमारे पास अभी आ गया 1, 2। अब बारी आती है 2, 3 की, कि 2, 3 की वैल्यू को कंप्यूट करना है। तो 2, 3 का जो वैल्यू है यहाँ लिख लेते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगी। 2, 3 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेगमेंट बनाएंगे, सेट बनाएंगे। सो 2 जो है ये क्या बनेगा, 2, 2 बना। ओके, एंड 3 जो है वो क्या बना, 3, 3 बना। क्लियर, यानी दिस वैल्यू विल बी इवेल्युएटेड 2, 2 ब्लॉक एंड 3, 3 ब्लॉक। ओके, 2, 2 ब्लॉक पर कौन है, 2, 2 ब्लॉक पर AC है। ओके, AC लिख दिया। 3, 3 ब्लॉक पर कौन है, 3, 3 ब्लॉक पर भी AC है, तो यहाँ पर भी AC लिख दिया। क्लियर, अब हम इनको कॉन्केटिनेट कर देते हैं। तो A से ये आएगा AC, और यहाँ C से आएगा AC। क्लियर, नाउ इसको कॉन्केटिनेट किया तो A मिला पहला प्रोडक्शन, दूसरा मिला AC, यहाँ तीसरा प्रोडक्शन मिला CA, और लास्ट प्रोडक्शन मिला CC। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ग्रामर के पास चलेंगे कि AA कौन प्रोड्यूस कर रहा है,
ए एस नहीं कर रहा, ए नहीं कर रहा, बी नहीं कर रहा, एंड this AB is also not produces AA, so this is not produced by anything, यानी ये जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ. ओके, नाउ चेक करते हैं AC is also not produces by anything. CA चेक करते हैं, CA भी किसी इस ग्रामर में किसी का प्रोडक्शन नहीं है. CC, yes, CC is produces by this B, तो ये CC जो है ये B ने प्रोड्यूस कर दिया. क्लियर? सो 2 का हमारा जो 2-3 का फाइनल आंसर आया, 2-3 का जो फाइनल आंसर आया वो आया बी. तो 2-3 के ब्लॉक में हमें क्या लिखना है? 2-3 के ब्लॉक में हमारे पास जो इस ब्लॉक में वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी बी. क्लियर? तो 2-3 इज कंप्लीटेड. अब बारी आती है किसकी? 2-3 हो गया, 3-4 की. सो 3-4 चेक कर लेते हैं. 3-4 सेम है. 3-3 पहले इवैल्यूएट होगा, फिर 4-4 होगा. ओके, इनको कंप्यूट करते हैं. 3-3 क्या मिला? 3-3 जो है ये प्रोड्यूस करता है AC. 4-4 जो है ये प्रोड्यूस करता है सिर्फ B. ओके, कॉन्कैटिनेट होगा तो क्या मिलेगा? A B मिला. ओके, एंड C B मिला. नाउ ग्रामर के पास चलते हैं. AB कोई प्रोड्यूस कर रहा है? यस, AB प्रोड्यूस किया S ने. यहाँ देखिए AB जो है ये इस S ने प्रोड्यूस कर दिया. ओके, एंड CB चेक करते हैं. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग हियर? 3-4 ने S को प्रोड्यूस किया. तो 3-4 के ब्लॉक में क्या प्रोडक्शन आएगा? 3-4 के CB एक बार चेक कर लेते हैं. CB इज ऑल्सो नॉट प्रोड्यूसेस बाय एनीथिंग. सो 3-4 के प्रोडक्शन ने हमें दिया S. अब हम चेक करें कि AB इस ग्रामर में कोई और नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं. AB एक S ने कर दिया. ओके, ये नहीं है, आगे बढ़ते हैं. ये भी नहीं. C जो है ये भी AB को प्रोड्यूस कर रहा है. सो दिस AB इज प्रोड्यूसेस बाय C एज वेल. तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? C आ जाएगा. तो फाइनल प्रोडक्शन ऑफ 3-4 इज CSC. क्लियर गाइज? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि हमें जो है वो AB पता लगाना है. ठीक है, कि AB किस प्रोडक्शन सेट ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. BA नहीं ले सकते आप यहाँ. कीप इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइन्यूट थिंग. कीप इन योर माइंड, यू आर ओनली कंसीडर लेफ्ट टू राइट. रिवर्स ऑर्डर में नहीं होगा, रिवर्स ऑर्डर में गलत टेबल प्रोड्यूस हो जाएगा. तो यू शुड ओनली फोकस ऑन लेफ्ट टू राइट, दैट इज AB. सो यू विल सर्च इन द ग्रामर AB ओनली, यानी आपको AB है तो AB ही सर्च करना है, BA सर्च नहीं करना. अगर CB है तो CB ही सर्च करना है. तो CB है, जैसे ये BC है तो BC ही आप सर्च करेंगे यहाँ प्रोडक्शन के लिए. CB इसको कंसीडर ही नहीं करना. क्लियर? सो होप टिल नाउ दिस इज क्लियर. अब बारी आती है नेक्स्ट. 3-4 इज कंप्लीटेड. अब बारी आती है 4-4 की. तो 4-5 की. 4-5 कैसे कंप्यूट होता है? नाउ लेट अस चेक. 4-5 सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे. 4-5 के लिए ये बनेगा 4-4 और ये बनेगा 5-5. क्लियर? 4-4 हमको क्या दे रहा है? 4-4 हमको देता है B. ये ग्रामर से यहाँ से मिल गया टेबल से. और 5-5 जो है वो हमको क्या देता है? 5-5 हमको देता है AC. क्लियर? दो चीजें मिल गई. अब इनको हम कंप्यूट कर लेते हैं. तो ये मिला हमको BA, यानी कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं, और ये मिला हमको BC. क्लियर? ग्रामर के पास भागेंगे. ग्रामर के पास चेक करते हैं कि BA किसने चेक किया? BA ने प्रोड्यूस किया, तो यहाँ लिख देते हैं A. BC किसने प्रोड्यूस किया? BC जो है S ने प्रोड्यूस किया. ओके, एंड BC कोई और प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा. तो फाइनल जो हमको मिला किसमें? 4-5 में. ये जो प्रोडक्शन मिला 4-5 का, प्रोडक्शन ऑफ 4-5 इज नथिंग बट दैट इज AS. क्लियर? तो 4-5 का जो प्रोडक्शन मिला ये मिला हमको AS. क्लियर? तो यहां तक तो क्लियर हो गया. तो अब हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. ये अपना ये भी चेक कर लें कि 1-2 हो गया. यस, 1-2 इज इवेल्युएटेड. एंड 2-3 yes, 2-3 is also completed. 3-4 yes, 3-4 is also completed. And 4-5 yes, 4-5 is also computed. ओके, 1-3 अभी पेंडिंग है ना? और कौन सा पेंडिंग है? चलिए आगे फिर देखेंगे, इसको भी अपन मीनवाइल चेक करते जाएंगे.
अब आगे जो हमें हमें फिल करना है, आगे हम सीरीज लेके चलेंगे किसका, यानी हमारे पास जो पेंडिंग बचा है वो बचा है 1 3 का, फिर 2 4 का बचा है, 3 5 का बचा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे कंप्यूट करेंगे 1 3 को। ओके, सो 1 3 जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 3, ये 1 3 हमको कंप्यूट करना है। ओके, 1 3 कंप्यूट करना है तो 1 3 के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये देख लें कि 1 3 जो है इसमें क्या क्या आएगा। ओके, सो 1 3 जो है ये 1 3 इसके सेट ऑफ सेगमेंट बना लेते हैं। तो 1 3 से पहला जो सेट ऑफ सेगमेंट बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 1 1। ओके, एंड दूसरा जो सेट ऑफ सेगमेंट बनेगा वो बनेगा 2 3 का। अब बात आती है कि ये कैसे बना। ओके, दिस इज द क्वेश्चन मार्क कि 1 3 के सेट ऑफ सेगमेंट में 2 3 कैसे बना। तो चलिए पहले ये समझ लें कि ये 2 3 कैसे बना। ओके, मैं यहाँ बना देता हूँ। तो हमारे पास जो बनाना था वो 1 3 को बनाना था। ओके, अब 1 3 का जो एग्जैक्ट मीनिंग है पहले वो समझ लें कि हम जो अभी बात कर रहे हैं वो 1 से लेकर 3 तक की बात कर रहे हैं। ये आप इंडेक्सिंग देखिए, यहाँ हम 1 से लेकर 3 तक की बात कर रहे हैं। ओके, 1 से लेकर 3 तक अगर अपन लिखते हैं तो हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। क्लियर, 1 आया, 2 आया और 3 आया। अब 1 आया, 2 आया, 3 आया, इसके हमें एडिशनल पेयर बनाना पड़ेंगे। एडिशनल पेयर कैसे बनाते हैं कि पहले आप 1 ये 1 1 और ये जो रिमेनिंग बचा इसको 2 3 के साथ इवेल्युएट कर लें। तो ये बना सेट नंबर 1। क्लियर, एक बार फिर से बताता हूँ, 1 3 हमको कंप्यूट करना है। 1 3 कंप्यूट करने के लिए 1 से लेकर 3 तक की बात हम कर रहे हैं, यानी आप अपने स्ट्रिंग में देखेंगे 1 से 3 तक की बात। अब 1 से 3 तक में क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, ये हो गया। अब इसके हमको सेट ऑफ सेगमेंट बनाना पड़ेंगे। ठीक है, यानी इसको हमें कॉन्कैटिनेट करने के लिए सेगमेंट बनाना पड़ेगा। तो जो पहला सेगमेंट है, पहला सेगमेंट हमने क्या किया, 1 के साथ 2 3 को ले लिया। तो ये 1 अकेला है तो 1 1 हमेशा 1 बनेगा और जो रिमेनिंग है वो 2 3 बनेगा। ये हुआ सेट नंबर 1। सेट नंबर 2 जो है इसी ग्रामर के, इसी के लिए ये क्या बनेगा, 1 3 जिसको हम कंप्यूट कर रहे हैं, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। अब ये जो पाइप हमने यहाँ पे लगाया था इसको एक और आगे बढ़ाइए। तो ये आगे बढ़ा, जब ये आगे बढ़ा तो हमें 2 सेट मिल गए। पहला सेट मिला 1 2 का और यहाँ जो दूसरा सेट मिला ये 3 है अकेला, तो ये बनेगा 3 3 का सेट। क्लियर, दिस इज क्लियर, 3 3 का सेट। सो दिस इज द वे टू इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। तो इसके बीच में जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके सेगमेंट करते जाएंगे। तो अब हमारे लिए यहाँ पर 2 सेट पर काम करना है। पहले सेट पर काम करेंगे हम और दूसरे सेट पर काम करेंगे। तो पहले इस सेट पर काम कर लेते हैं जो ये है 1 2 3 का। ओके, सो 1 1 हम अपने प्रोडक्शन, हम 1 1 ने क्या प्रोड्यूस किया है, 1 1 ऑलरेडी प्रोड्यूस किया है बी को, ये लिख दिया। 2 3 जो प्रोड्यूस किया है ये प्रोड्यूस किया है बी को। क्लियर, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, 2 3 ने प्रोड्यूस किया बी और 1 1 ने प्रोड्यूस किया क्या, 1 1 ने प्रोड्यूस किया बी। अब हम चेक करें कि इनका कॉन्केटिनेशन कर लेते हैं। कॉन्केटिनेशन करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा बी बी। अब बी बी जो आया है तो चेक करें, कॉन्केटिनेट करा, बी बी आ गया अपने पास। बी बी अपन ने चेक किया तो बी बी ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा और लास्ट सी वाला प्रोडक्शन भी बी बी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, जब कोई भी नॉन टर्मिनल इसको प्रोड्यूस ना करे तो हम एक आंसर लिख देते हैं 5। ओके, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन से कुछ भी नहीं मिलेगा तो 1 3 की जगह पर आएगा 5। क्लियर, ओके, नाउ सो 1 3 इज कंप्यूटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, 1 3 हो गया। 1 3 के बाद नीचे आते हैं तो हमारे पास बचा है 2 4। अब 2 4 हम कंप्यूट करते हैं। तो 2 4 कंप्यूट करने के लिए सेम ये प्रोसीजर हमको अप्लाई करना है, यानी इसके सेगमेंट बनाना है। तो यहीं पर मैं ड्रॉ करता हूँ 2 4। तो 2 4 यानी 2 से लेके 4 तक इसके पूरा कंप्यूट करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। क्लियर, 2 3 का जो पहला पार्ट बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर, सो 2 2 रहेगा इसमें और 3 4 रहेगा। क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज द पार्ट नंबर 1।
पहले इसी को इवेल्युएट कर लेते हैं। सो 2 से क्या मिलेगा, 2 चेक करते हैं, 2 से मिला हमको AC, ओके। 3 से क्या मिलता है, 3 से हमको मिलता है SC, ओके। इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो A यहाँ पर आ जाएगा SC और C और यहाँ पर आ जाएगा SC। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिला AS, ये मिला AC, ये मिला CS और ये मिला CC। क्लियर। नाउ अब चेक करेंगे ग्रामर में क्या AS कोई प्रोड्यूस कर रहा है। AS चेक करते हैं, AS किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, यानी ये नहीं है। AC चेक करते हैं, AC भी किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, यानी ये भी नहीं है। CS चेक करते हैं, CS भी किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, यानी ये भी चला गया। CC को देखते हैं, CC B ने प्रोड्यूस किया, ओके, यहाँ तक आ गए। C किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से हमें ये मिला कि जो 2,4 है वो अभी B को प्रोड्यूस कर रहा है। ये पहला सेगमेंट जब ये पाइप इधर है, यानी हमने जो सेगमेंट कंप्यूट किया है वो किया है 2 और 3 का। क्लियर। अब इसका हम दूसरा सेगमेंट देख लेते हैं। तो दूसरा सेगमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरा सेगमेंट मैं यहाँ बना देता हूँ। 2 का सेगमेंट नंबर 2 3 4, अभी 2 के बाद था, अब 3 के बाद लगा दो। क्लियर। कंप्यूट करते हैं, ये हुआ 2 3 और ये 4 है तो ये 4 4 हो जाएगा, ओके। क्लियर। 2 3 था, 4 4 हो जाएगा। 2 3 पर चेक करेंगे क्या है, 2 3 पर हमारे पास है B और 4 4 पर चेक करेंगे क्या है, 4 4 पर भी हमारे पास जो है वो है B। इनको कॉन्केटिनेट करेंगे, कॉन्केटिनेट करा, BB आया। चेक करें क्या BB किसी का प्रोडक्शन है, BB किसी का प्रोडक्शन नहीं है, तो ये आ गया 5। ठीक है। अब हमारे पास दो आंसर मिल गए। पहला जो 2 4 ने प्रोड्यूस किया था, पहला जो 2 4 ने प्रोड्यूस किया वो किया है B, और जो दूसरा प्रोड्यूस किया है वो किया है 5। तो 2 4 में हमारे पास आंसर है B, तो 2 4 में हम रख देंगे B। गाइज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये नहीं कि 5 मिला है और B भी मिला है तो दोनों नहीं रखना। 5 सिर्फ उसी कंडीशन पे रखेंगे हम जब हमें कुछ भी ना मिले। क्लियर। अब बारी आती है किसकी, 3 5 को कंप्यूट करने की। तो पहले 3 5 लिख लेते हैं, 3 5। अच्छा, अब 3 5 का मतलब क्या है ये समझ लें, यानी यहाँ से ये 3 से लेकर 4 5, 3 4 5। क्लियर। 3 5 का क्या मतलब है, इसमें 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 3 4 5 आएगा, फिर इसके प्रॉपर सेगमेंट बनेंगे। तो ना पहले 3 4 5 बना लेते हैं। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ओके। इसके सेगमेंट भी बना लेते हैं। जैसे ये अपन मान के चलते हैं कि ये हमारा A पार्ट बन गया, तो A पार्ट में ये आ गया, ओके। और इसका जो दूसरा पार्ट बनेगा तो ये बनेगा B पार्ट। क्लियर। तो यहाँ आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि सेगमेंटेशन सेट कैसे बनाते हैं अपन, यानी इसका कॉन्केटिनेशन करने के लिए किस तरह से हम इसको प्रोसेस में लेकर आते हैं। क्लियर। तो पहले अपन A पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 के A पार्ट को कंप्यूट करते हैं। तो 3 5 का जो A पार्ट है वो है 3/4 5। क्लियर। 3/4 5 का क्या मतलब है कि यहाँ पे बात होगी 3 3 का एक सेट बनेगा और 4 5 जो है इसका एक सेट बनेगा। क्लियर। ये मिल गया। अब हम चेक करेंगे अपनी टेबल पर जो एग्जिस्टिंग है 3 3 ब्लॉक और 4 5 ब्लॉक ऑलरेडी फिल हो चुके होंगे, तो 3 3 जो है वो AC है। अच्छा गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो हमने इसको फिलिंग करना चालू किया है तो ये हमको हेल्प करता है। जो भी इसके कॉन्केटिनेशन के सेट बनेंगे उसका वैल्यू एग्जिस्टिंग रहेगा टेबल पर, यानी आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये डायगोनल स्ट्रक्चर पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कई और पैटर्न भी हैं सॉल्व करने के, लेकिन ये सबसे सूटेबल और इजी पैटर्न है। इसमें क्या है कि जो भी वैल्यू कॉन्केटिनेशन के लिए आप सेट ऑफ सेगमेंट बनाते हैं उसका प्री डिसाइडेड वैल्यू ऑलरेडी आप इवेल्युएट कर चुके हैं, है ना। एक टैबुलर फॉर्मेट है जो पूरा टेबल लेके चलता है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आता है, इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम आता है, चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं एरर आने के, यानी कहीं गलत हो जाए, मिस्टेक हो जाए। तो ये पैटर्न जो है ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला बढ़िया है। ठीक है। तो 3 3 का वैल्यू चेक करते हैं। 3 3 का वैल्यू हमारे पास जो है वो AC है, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं 3 3 का वैल्यू जो आया वो AC आया, ओके। 4 5 का वैल्यू चेक कर लेते हैं। 4 5 वी आर इवेल्युएटेड ऑलरेडी एज अ AS। क्लियर।
तो AC मिल गया, AS मिल गया। अब AC AS मिल गया तो कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। कॉन्कैटिनेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा A AS के साथ कॉन्कैटिनेट होगा, C AS के साथ कॉन्कैटिनेट होगा। क्लियर? इसको इवैल्यूएट करते हैं, ये यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं इस ब्लॉक में। तो ये हमको मिला A पहला सेगमेंट पहला पार्ट, फिर कॉन्कैटिनेट होगा AS, ठीक है। फिर C वाला चेक कर लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा CA और यहाँ पर मिलेगा CS। अब बारी आती है कि ये प्रोडक्शन क्या ग्रामर ने प्रोड्यूस किए हैं, अगर किए हैं तो वो नॉन टर्मिनल क्या है जो इन प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, इन प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं, AA चेक करेंगे, AA S ने प्रोड्यूस नहीं किया, A ने भी प्रोड्यूस नहीं किया, B ने भी नहीं किया, C ने भी नहीं किया, तो इसने अभी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, यानी ये तो रेस से हट गया। ठीक है, अब बारी आती है अपने AS की। AS चेक करते हैं, AS यहीं प्रोड्यूस नहीं है, यहाँ प्रोड्यूस नहीं है, यहाँ प्रोड्यूस नहीं है, यहाँ प्रोड्यूस नहीं है, ये भी चला गया। ठीक है, CA चेक करते हैं, CA यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी चला गया। अब बारी आती CS की। CS चेक करते हैं, CS किसी ने प्रोड्यूस किया है, किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्शन ने ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं किए, यानी किसी भी सेट ऑफ रूल से ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस होके हमारी ग्रामर में नहीं है। तो जब ये नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पूरा का पूरा कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 5। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज जो है वो ये इंपॉर्टेंट और खास बात जो है वो ये है कि अब इमीडिएटली 5 ना लिखना नहीं है 5, क्योंकि अभी हमारा दूसरा पार्ट भी बाकी है। क्लियर, कि ये आंसर आ गया तो इसको आप लिख दें, ऐसा नहीं, जब तक आप पूरे पार्ट ऑफ सेगमेंट कंप्यूट ना कर लें, जब तक 5 जो भी वैल्यू है वो ना लिखें। क्लियर, चलिए तो अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट जो है ये हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें जो मिला था वो मिला था 3 5 जो है इवेल्युएट करना है 3 4 से, तो एक सेट तो ये बनेगा और ये 5 है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया, तो 3 5 3 4 आएगा एक सेट, और एक सेट जो आया ये 5 5 का बना। ठीक है, अब अपन इसको कंप्यूट कर लेते हैं कि 3 5 का वैल्यू एग्जिस्टिंग है कि नहीं। सो 3 4 का वैल्यू 3 4, यस 3 4 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो ये बना SC। 5 5 चेक करते हैं, यस 5 5 इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग AC। क्लियर, फिर कंप्यूट करेंगे इसको, तो ये बनेगा SC AC के साथ और C AC के साथ। ठीक है, इन वैल्यू को कंप्यूट कर लेते हैं। इन वैल्यू को कंप्यूट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ पर कंटिन्यू है ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास मिला पहला सेगमेंट मिला SA का, ओके, सेकंड सेगमेंट मिला SC का। ठीक है, थर्ड हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है CA, और फोर्थ जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है CC। क्लियर, SA SC CA CC। अब हमें चेक करना है क्या ये प्रोडक्शन एज अ प्रोडक्शन रूल में प्रोड्यूस हुए हैं ग्रामर में, ये यस और नो। चेक करते हैं, ऐसे S ने क्या प्रोड्यूस किया, ये ऐसे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे नहीं है, तो ये तो चला गया। फिर हम यानी ये हमारे ब्लॉक में कोई भी पार्टिसिपेशन अभी नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट प्रोड्यूसेस बाय एनी सेट ऑफ रूल्स। क्लियर ना, अब बारी आती है SC की, तो SC चेक करते हैं, SC भी किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। CA चेक करते हैं, CA भी किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। फाइनल CC प्रोड्यूस किया है B ने, तो ये चीज हमें मिल गई। तो फाइनल अब जो कंक्लूजन आया है किसका, जो कंक्लूजन है 3 5 का, सो 3 5 का जो ब्लॉक है वहां पर हमें जो आंसर लिखना है ये आंसर आएगा B। तो 3 5 के यहाँ पर आपको जो आंसर लिखना है, आंसर यानी जो इस ब्लॉक की वैल्यू नॉन टर्मिनल रहेगी वो रहेगी B। क्लियर है, चलिए अब हमें इवेल्युएट करना है 1 4 को, तो इवेल्युएट करते हैं 1 4 को। 1 4 को इवेल्युएट करने के लिए ऑब्वियसली हमें इसके सेगमेंट बनाना रहेंगे, तो सेगमेंट बना लेते हैं, सेगमेंट के पार्ट देख लेते हैं हम। तो 1 4 यानी 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, ये 1 4 का मीनिंग है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ओके, ये तो हो गया इसका इंडेक्सिंग। फिर अब देखते हैं कि इसको सेगमेंट कैसे करना है, तो पहले ये यहाँ चला जाएगा, ओके, फिर 1 2 3 4, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ओके, फिर 1
2 3 4 ये यहाँ आ जाएगा। तो इसके कितने सेगमेंट बने? पहला सेगमेंट बना A, दूसरा सेगमेंट बना B, तीसरा सेगमेंट बना C। ओके, तो अब हमें इनको भी कंप्यूट करना है सेम प्रोसेस के जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पार्ट ए को शॉर्ट कर लेते हैं, पार्ट ए को हम इवेल्युएट कर लेते हैं 1 4 के लिए। तो 1 4 इसका पार्ट 1 क्या है? 1 2 3 4। ओके, पार्ट 1 क्या मिला? 1 4 1 देन 2 देन 3 देन 4। ओके, अब इसको हम इवेल्युएट करते हैं। तो ये जो पहला पार्ट बनेगा ये बनेगा इसका 1 1। ओके, अब ये जो दूसरा पार्ट है ये पार्ट जो है ये हमको, ये जो वाला जो पार्ट है ये हमको देगा 2 4। क्लियर? यहाँ 3 ऑलरेडी कवर्ड है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पे जो 1 वाला जो यहाँ पे जो 3 सेगमेंट वाला पार्ट है ये 2 4 कहलाएगा, यानी फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। क्लियर? फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। हम यहाँ पर 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 ऑलरेडी कवर्ड है यहाँ, इसीलिए हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और सिमिलरली आगे भी हम इसी तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है, अब हम कंप्यूट कर लेते हैं कि 1 1 पे क्या मिला है हमको। 1 1 पे हमें जो वैल्यू मिली ये मिली B वैल्यू, और 2 4 पर 1 1 पे हो गया, फिर 2 4 पर हमें जो वैल्यू मिली वो B वैल्यू मिली। ओके, इनको हम कॉन्केटिनेट करते हैं। इनको अगर कॉन्केटिनेट करा तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया बी चेक कर लेते हैं क्या किसी प्रोडक्शन ने बी को जनरेट किया है। बी को किसी भी प्रोडक्शन ने जनरेट नहीं किया। ओके, सो बी इज नॉट जनरेटेड बाय एनी प्रोडक्शन। तो इससे अभी हमें कुछ नहीं मिला। ओके, फिर आगे चलते हैं। ये वाला इसने क्या प्रोड्यूस किया? इसने अभी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया। ओके, तो दिस इज कंसीडर एज अ 5। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन 1 4 के लिए हम अगला सेगमेंट देखते हैं। 1 4 का जो अगला सेगमेंट है वो है 1 2 का। ओके, एंड 3 4 का। 1 2 और 3 4 बीच में कोई नंबर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सीधे कंप्यूट होगा 1 के साथ और यहाँ पे सीधे कंप्यूट होगा 3 4 के साथ। इनका वैल्यू चेक कर लेते हैं। 1 2 का जो वैल्यू है वो है AS। ओके, 1 2 का जो वैल्यू है 1 एंड 2 का जो वैल्यू है वो AS है, ये हमने यहाँ रख दिया। 3 4 का जो वैल्यू हमको टेबल पर मिला है वो वैल्यू मिला है ASC। क्लियर? 1 2 ये मिल गया। इसको अब हम कॉन्केटिनेट करते हैं। तो कॉन्केटिनेट करेंगे तो ASC के साथ कॉन्केटिनेट होगा, SSC के साथ कॉन्केटिनेट होगा। इनका फाइनल प्रोडक्शन जो सेट मिलेगा वो AS मिलेगा। नंबर 2 हमको AC मिलेगा, यहाँ से हमको SS मिलेगा और यहाँ से हमको SC मिलेगा। क्लियर? अब हम चेक करते हैं अपनी ग्रामर के पास जाएंगे, चेक करेंगे क्या AS एज अ प्रोडक्शन किसी सेट ऑफ रूल ने प्रोड्यूस किया है या नहीं। चेक करते हैं। AS इसमें नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, तो AS कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। AC चेक करते हैं, AC किसी ने प्रोड्यूस किया है क्या? AC भी किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, ये भी चला गया। SS चेक करते हैं, SS एज अ प्रोडक्शन कहीं प्रोड्यूस नहीं हुआ। SC चेक करते हैं, ग्रामर में SC भी किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। यानी ये जो सेकंड रूल है इसने भी हमको फाइनली कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके नहीं दिया, तो इससे भी हमको मिल गया 5। ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट आया वो आया 1 2 3 एंड 4। इसको कंप्यूट कर लेते हैं, यहाँ कंप्यूट करते हैं इसको। तो चेक कर लें तो ये आ जाएगा आपका 1 4 के साथ हम बात कर रहे हैं 1 की 2 की और इस 4 की। जैसा कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ये 2 डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हमको 1 और 3 का सेगमेंट और यहाँ 4 का सेगमेंट मिल गया। क्लियर? 1 3 का और 4 का सेगमेंट यहाँ मिल गया। 1 3 चेक करते हैं किसने प्रोड्यूस किया है। 1 3 जो है ये 5 है और 4 देखते हैं किसने प्रोड्यूस किया। 4 प्रोड्यूस करता है B। अगर अब आप इसको इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 5। क्लियर? तो 1 4 का जो हमें फाइनल कंक्लूजन निकालना है वो कैसे निकालेंगे, ये मिला 5। क्लियर? अब इसका पूरा ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 5। सो फाइनल कंक्लूजन ऑफ 1 4 क्या मिला? 5 मिला। ठीक है, तो 1 4 की जगह हम लिख देंगे 5, क्योंकि किसी भी नॉन टर्मिनल
जनरेट नहीं हुआ, कोई भी नॉन टर्मिनल जनरेट नहीं किया ये प्रोडक्शन, तो फाइनल कंक्लूजन वैल्यू इज 5। ओके, अगले अभी आगे और इसमें पेंडिंग है। अब हम अगला जो नेक्स्ट वैल्यू इवेल्युएट करेंगे वो वैल्यू हम इवेल्युएट करेंगे 2 4 को, 2 5 को, देन 1 5 को फाइनल। क्लियर? सो अभी हमारे पास पेंडिंग है 2 5 एंड 1 4। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए कि 2 5 का वैल्यू हमको इवेल्युएट करना है। सो 2 5 का वैल्यू 2 5, 2 5, अब 2 5 का मतलब है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2 5 के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। ओके, इसके हम सेगमेंट बना लेते हैं। पहला सेगमेंट 2 का जाएगा, 3 और 4 5 पेंडिंग हो जाएंगे। दूसरा सेगमेंट 2 3 के बाद आ जाएगा, 4 और 5 पेंडिंग हो जाएगा। इसका तीसरा सेगमेंट जो है वो आएगा 4 के बाद और 5 पेंडिंग हो जाएगा। इनको नाम दे देते हैं, ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। ओके, यानी आसानी से करने के लिए हमने इनको नाम दे दिया। अब हम 1 बाई 1 इसको रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2 5 ए ले लेते हैं। तो 2 5 ए जो है 2 5 ए, 2 5 ए जो है वो 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 5 है। ओके, ये हमारा ए चल रहा है 2 5 का ए। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 का ए ये देगा हमको 2 2। ओके, एंड 3 5, तो यहाँ से 4 डिसअपियर हो जाएगा। जब भी 3 आएंगे तो मिडिल वाला डिसअपियर अपन कर सकते हैं। क्लियर? तो डिसअपियर हो गया, तो यहाँ पे मिला हमको 3 और 5। इनको कॉन्केटिनेट करने के पहले चेक कर लें क्या 2 2 ने क्या प्रोड्यूस किया है। 2 2 ने प्रोड्यूस किया है AC। सो 2 2 का प्रोडक्शन जो मिला वो AC मिला, और 3 5 जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो है B। तो 3 5 का प्रोडक्शन हमने लिख लिया B। अब हम इसको कंप्यूट करते हैं। ए बी हमको पहला कॉन्केटिनेट मिला ए बी, दूसरा कॉन्केटिनेट हमको मिला सी बी। आप चेक करते हैं ग्रामर में क्या ए बी किसी प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है। यस, ए बी जो है ये एस ने प्रोड्यूस किया। ये देखिए एस टेंड्स टू ए बी, तो ए बी किसने प्रोड्यूस किया, एस ने प्रोड्यूस किया। ओके, कोई और ए बी प्रोड्यूस कर रहा है क्या। यस, सी भी ए बी को प्रोड्यूस करता है। तो ये दो चीजें, ए बी जो है वो दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है। ए बी दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, पहला एस और दूसरा सी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और देख लेते हैं, यहाँ ए बी सी ने प्रोड्यूस किया और ए बी एस ने प्रोड्यूस किया। ये बी सी है, बी ए है, सी है, ठीक है। दो दो जो है दो नॉन टर्मिनल ने ए बी को प्रोड्यूस किया। अब बारी आती है सी बी की। सी बी चेक करते हैं, यहाँ प्रोड्यूस नहीं है, यहाँ प्रोड्यूस नहीं है, यहाँ प्रोड्यूस नहीं है, यहाँ पे भी प्रोड्यूस नहीं है। तो 2 5 का जो पहला आंसर मिला वो मेरे को मिला है एस सी। क्लियर? अब हम इवेल्युएट करते हैं 2 5 का सेगमेंट नंबर 2। तो बी को चेक करेंगे, ये बी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे यानी दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास है वो है 2 5। ओके, 2 5 प्रोड्यूस कर रहा है 2 3 को, और यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है 4 5 को। 3 नंबर नहीं है, सिर्फ 2 ही है। तो सीधे हम इसको कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू रख लेंगे पहले, तो वैल्यू रख लेते हैं। तो 2 3 होगा यहाँ और यहाँ होगा 4 5। क्लियर? 2 3 का जो वैल्यू हमको मिला चेक करते हैं। 2 3 हमारे पास एज अ प्रोडक्शन पर टेबल से मिला है B। 4 5 4 4 5 हमको एज अ प्रोडक्शन पर मिला है AS। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा BA। ओके, एंड यहाँ सॉल्व करते हैं, ये मिलेगा हमको BS। क्लियर? BA चेक कर देंगे क्या किसी नॉन टर्मिनल ने BA को प्रोड्यूस किया है। चेक करते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। BA यस, BA प्रोड्यूस किया है कैपिटल A ने। ओके, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। गाइस, हमेशा पूरी ग्रामर के प्रोडक्शन को आप चेक करिए, कोई भी स्किप ना हो। अगर स्किप होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम यानी वो कुछ स्ट्रिंग हम छोड़ सकते हैं, यानी वो स्ट्रिंग जो है वो कंप्यूट नहीं होंगे कि ये स्ट्रिंग कंप्यूट हो सकता था, मेंबर हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक करने की वजह से वो मेंबर ना हो पाए। तो पूरा ग्रामर आप फुल फ्लेश्ड टॉप टू बॉटम चेक करिए हर प्रोडक्शन को। तो BA चेक किया, BA ये प्रोड्यूस नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये हो गया क्लियर। BS चेक करते हैं, क्या BS किसी ने प्रोड्यूस किया है। AB BA CC B AB, तो ये किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो 2 5 का जो B सेगमेंट है इसने हमको जो आंसर दिया है तो वो आंसर जो मिला है ये है A। क्लियर? सो
2 5 का जो बी सेगमेंट है इसने हमें जो आंसर दिया है 2 5 के बी सेगमेंट ने ए आंसर दिया है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए। अब हमारे पास जो बचा वो बचा सी, तो यहाँ लिख लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट जो है वो क्या है 2 5 का सी पार्ट। 2 5 का सी पार्ट जो है वो है 2 3 4 ऑब्लिक 5। ओके, 3 डिसअपियर हो जाएगा, ये बचा 2 4। डिसअपियर का मीनिंग है कि ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसीलिए अपन इसको डिसअपियर करके सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो मिलेगा ये हमको मिला 5। क्लियर, यानी ये जो चीज मिली ये मिली 5 5। 5 का मतलब है 5 5। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 पर हमारे पास क्या आंसर है 2 4 पर हमारे पास जो है वो है बी। 2 4 बी, ये बी लिख दिया। 5 5 ऑलरेडी इवेल्युएटेड है। 5 5 का जो हमारे पास आंसर है वो है ए सी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा बी ए एंड बी सी। क्लियर। अब बी ए का वैल्यू चेक करेंगे, क्या बी ए किसी नॉन टर्मिनल ने प्रोड्यूस किया है या नहीं। तो बी ए इसने प्रोड्यूस नहीं किया, बी ए ने प्रोड्यूस किया है, तो ए आ गया। ओके, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके, तो सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है जिसने बी को प्रोड्यूस किया, वो है कैपिटल ए, जो हम लिख चुके हैं। बी सी चेक करते हैं किसने प्रोड्यूस किया। बी सी तो यहाँ पर मिल गया, बी सी यहाँ मिल गया। बी सी जो है वो एस ने प्रोड्यूस किया है। ओके, फिर ये बी ए है, ऑलरेडी लिख चुके हैं। बी सी की बात हो रही है, तो ये दो नॉन टर्मिनल ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया है। तो सी से हमें जो आंसर मिला है ये आंसर मिला है ए एस। क्लियर ना। अब जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमारे पास इतने सारे आंसर मिल गए 3, तो अब हम इस बॉक्स में क्या लिखें, यानी जो बॉक्स हम इवेल्युएट कर रहे हैं 2 5 का, इसमें हम इन आंसर को कैसे लिखें। तो इन आंसर को हमें यूनियन करना पड़ेगा। ओके, तो एस सी यूनियन ऑफ ए, यूनियन ऑफ ए एस। क्लियर। ये आंसर किसने दिया था, एस सी जो आंसर दिया था ये ए पार्ट ने दिया था। दिस इज बी पार्ट, दिस इज सी पार्ट। अब जब आप इसको यूनियन करेंगे तो जो कॉमन फैक्टर हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ से मिला हमको एक एस, ओके, यहाँ से मिला हमको एक ए, ओके, और यहाँ से मिला हमको एक सी। अच्छा, यूनियन करने का गाइस जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रिपीटिशन ऑफ नॉन टर्मिनल ना हो, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ नॉन टर्मिनल होगा तो कोई उसका मीनिंग नहीं है, सेंसलेस थिंग है। ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ नॉन टर्मिनल के अवॉइडेंस को हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं, और जो भी इंटरसेक्ट वैल्यू मिलती है, कॉमन वैल्यू मिलती है, उसको लिखते हैं। दो बार ना लिखकर सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर मिला 2 5 का, 2 5 का हमको फाइनल आंसर मिला एस ए सी। तो यहाँ पर हमने एस ए सी लिख दिया। क्लियर। तो 2 5 का वैल्यू हम कंप्यूट कर चुके हैं। तो अब बारी आती है हमारे आखिरी ब्लॉक की, जो ब्लॉक है 1 5। ओके, तो यहाँ पर भी हम एक बार चेक कर लें, तो ये भी कंप्यूट हो गया है हमारा, 2 4 भी कंप्यूट हो गया है, 3 5 भी कंप्यूट हो गया, 5 5 भी कंप्यूट हो गया, और यहाँ पर ये 1 4 भी कंप्यूट हो गया, 2 5 भी कंप्यूट हो गया। अब जो बारी है वो है 1 5 की। 1 5 की जो बारी है, अब हम इसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। और 1 5 जो है यह पर्टिकुलर ब्लॉक अपने आप में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी पहले कंप्यूट कर लें, फिर हम समझते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है इन सारे ब्लॉक से, है ना। तो चेक करते हैं, चलिए। तो 1 5 इवेल्युएट करेंगे, लिख लेते हैं 1 5। 1 5 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आ जाते हैं 1 2 3 4 5। ओके, कंप्यूट करते हैं इसका पार्ट 1 चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 3 4 5। ओके, सेकेंड पार्ट में चलते हैं, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ मिलेगा हमको 3 5। ओके, ये भी हो गया। फिर 3 1 2 3 5 यहाँ आ जाएगा, 4 5 बचा लास्ट में, फिर 1 2 3 और 4 आ गया, 5 के लिए यहाँ 5 आ जाएगा। ये मिला, इसको अपन नाम दे देते हैं। ये मिला हमारा ए, ये मिला हमारा बी, ये मिला हमारा सी, और ये मिला हमारा डी। क्लियर। ओके ना, अब 1 बाय 1 हम इनको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। तो 1 5 का पार्ट ए
1 है, ओके, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। कंप्यूट करेंगे, ये मिलेगा 1 1, ओके, 2 5 है, यानी यहाँ पे सिर्फ हमको मिलेगा 2 और 5। क्लियर? 3 और 4 डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बात करते हैं तो जो मिडिल कंपोनेंट होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर? उनको हम कंसीडर, डिसअपियर का मतलब ये है कि वो जो चीज़ है वो ऑलरेडी कंप्यूट हो चुकी है। क्लियर? डिसअपियर का मतलब ये नहीं कि हम अलग क्यों कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसको इवैल्यूएट कर लें तो ये मिलेगा 1, अच्छा इवैल्यूएट नहीं करना, अभी यहाँ पर हमको 1 1 का वैल्यू चेक करना है। तो 1 1 का जो वैल्यू मिला है, 1 1 का वैल्यू मिला है बी, और फिर 2 5 का वैल्यू जो है अभी जस्ट निकाला था हमने, वो मिला है हमको एस ए सी। अब इनको हम कॉन्केटिनेट करेंगे, तो जब कॉन्केटिनेट किया तो ये मिलेगा बी एस, फिर साथ में मिलेगा अपन को बी ए, और फाइनल हमको मिलेगा बी सी। ओके, अब चेक करेंगे ग्रामर से क्या ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो बी एस को चेक करें, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो बी एस नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम यहाँ पर बी ए की। तो बी ए चेक करते हैं, बी ए यहाँ किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, बी ए प्रोड्यूस करने के लिए ए आगे आ गया, तो ए ने प्रोड्यूस कर दिया बी ए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, छोड़ देते हैं। अब बारी आती है बी सी की। तो बी सी जो है ये प्रोड्यूस किया है किसने? एस ने। ठीक है, तो फाइनल जो हमको प्रोडक्शन मिलता है, बी सी चेक कर लें, और किसी ने तो नहीं किया प्रोड्यूस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो बी सी सिर्फ किसने प्रोड्यूस किया? BC प्रोड्यूस किया है एस ने। तो फाइनल जो हमको मिला ये मिला AS। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अभी इसको आगे बढ़ाना है जब तक कि पूरे कंप्यूट ना हो जाए। तो ये 1 5 का A मिल गया। तो 1 5 के A ने हमको क्या आंसर दिया? 1 5 के A ने हमको आंसर दिया है AS। यहाँ पे भी अपडेट करते चलते हैं। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? B की। तो 1 5 का B पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1 5 का B पार्ट क्या कहता है? ये कहता है 1 2 और 3 4 5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1 2 एज यूजुअल आएगा, डिसअपियर लगा देंगे, ये हो गया। ठीक है, 1 2 क्या प्रोड्यूस करता है? 1 2 हमको प्रोड्यूस करके दे रहा है AS। चलो भाई, अब अपन देखते हैं 3 5 क्या प्रोड्यूस करता है? 3 5 प्रोड्यूस करता है B। ये B भी हो गया, कॉन्केटिनेशन अप्लाई कर देते हैं, ये मिला AB और ये मिला हमको SB। चेक करेंगे ग्रामर के पास जाकर क्या AB प्रोडक्शन पे है? यस, पहली बार में मिल गया, ये तो S ने प्रोड्यूस करा। फिर हम चेक करेंगे कोई और AB प्रोड्यूस कर रहा है क्या? यस, C भी प्रोड्यूस कर रहा है। चलो 2 मिल गए। अब हम चेक करते हैं SB किसी ने प्रोड्यूस किया? SB किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, तो ये चला गया। तो फाइनल जो इसका प्रोडक्शन आया वो क्या आया? SC। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे किसने प्रोड्यूस किया, इसने क्या प्रोड्यूस किया? SC। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा फिनिश हो गया। क्लियर? अब बारी आती है C की। तो ये था हमारा A पार्ट, ओके, ये था हमारा B पार्ट। अब बारी आती है C पार्ट की। तो C पार्ट को यहाँ कवर कर लेते हैं। C पार्ट क्या है? C पार्ट है हमारा 1 2 3 किसके साथ है? 4 5 के साथ है। ओके, ठीक है, तो इसको कंप्यूट कर लें। 1 2 3 यानी ये आ जाएगा 1 और 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 5। ओके, टेबल से चेक करते हैं 1 3 का क्या वैल्यू है। 1 3 भाई 5 है, ओके 5 रख दो। 4 5 देखो क्या है? 4 5 कहता है ये AS है। जैसा कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, 5 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आंसर आएगा, तो इस पे ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना, सीधे 5 रख देना है। तो C वाले पार्ट ने क्या प्रोड्यूस किया? C वाले पार्ट ने हमको 5 प्रोड्यूस किया। हो गया ओवर। अब अपन चलते हैं पार्ट D पर, एक और पार्ट बचा है D। तो D वाला पार्ट देख लेते हैं। D वाले पार्ट पर हमको क्या मिलेगा? D वाले पार्ट पर हमको मिलेगा 1 4 मिल गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 4, और यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 5 5। ओके, 1 4 चेक करेंगे क्या है? 1 4 5 है, वेरी गुड। ठीक है, 5 5 क्या है? 5 5 AC है, तो AC लिख देंगे। ओके, अब 5 है तो सीधी सी बात है पूरा 5 हो जाएगा, तो इसने भी हमको क्या दे दिया? 5 दे दिया। क्लियर?
अब हम फाइनल कंक्लूड कर लेते हैं कि इसका फाइनल सेट क्या निकलेगा जो हम यहाँ लिखेंगे। तो फाइनल सेट जो हमको मिला वो मिला A S S C फाई, पाई छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको कंक्लूड करके लिखते हैं, इसको जब हम लिखेंगे तो ये मिलेगा हमको A S C, रिपीटिशन नहीं लिखना, ठीक है। रिपीटेड टर्मिनोलॉजी को यूज, रिपीटेड नॉन इसको नहीं लिखना है। तो फाइनल जो हमको मिला वो मिला S, आगे पीछे लिख सकते हैं C S A C, क्लियर। सो गाइस फाइनली हमको SAC मिल गया, क्लियर। फाइनली हमको SAC मिल गया। अब बारी आती है कि ये जो मैंने अभी जैसे आपको बोला था कि ये वाला जो ब्लॉक है 1-5 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है गाइस क्योंकि अगर इस ब्लॉक में आप स्टार्टिंग सिंबल को पा जाते हैं, यानी अगर इस ब्लॉक में एस स्टार्टिंग सिंबल आ गया तो ये मान के चलिए कि जो भी स्ट्रिंग आपको दिया है, जो भी, यानी अभी हम इस स्ट्रिंग की बात कर रहे थे BAA की, तो ये स्ट्रिंग 100% इस ग्रामर का मेंबर है। दैट्स वाई ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि 1-5 यानी ये जो ब्लॉक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ पर अगर हमको पूरा सब कंप्यूट करने के बाद अगर स्टार्टिंग सिंबल मिल जाता है, अगर स्टार्टिंग सिंबल मिल गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमने अभी तक काम किया था जिस स्ट्रिंग के लिए, वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, क्लियर, वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। सो ये जो प्रॉपर प्रोसेस है स्ट्रक्चरिंग, यानी वेल डिफाइंड प्रोसेस है जो CYK जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसको CYK पार्सिंग एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लेंदी है, पूरा का पूरा टेबल जो है हम इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये टेबल जो है बनाना, इसके स्टेप्स जो हैं वो क्या हैं, वो पूरे क्लियर हुए होंगे, और कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं, कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं, कैसे CYK एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, तो ये प्रोसेस आपको क्लियर हुई होगी इस एग्जाम्पल से। ओके, सो फाइनली हम इसका आंसर लिखेंगे कि ये BA इस पर्टिकुलर CYK एल्गोरिथम से एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो आंसर आएगा यस। आंसर यस क्यों है? क्योंकि ये जो ब्लॉक है हमारा 1-5 का, 1-5 ब्लॉक जो है वो इंक्लूड करता है, यानी 1-5 ब्लॉक जो है ये इंक्लूड करता है स्टार्टिंग सिंबल, इसीलिए ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्टेबल है। तो ये 1-5 भी फाइनली कंप्लीट हो गया। सो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।